हेलो दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं वीआरएल लॉजिस्टिक के बारे में। डिटेल में हम कंपनी के बिजनेस को समझने वाले हैं, इनके फाइनेंशियल देखेंगे जिसमें रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेब्ट का नंबर कितना है कंपनी के ऊपर, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम 4 जुलाई की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से 4 जुलाई को एक बोर्ड मीट होने वाली है जिसमें कंपनी जो है वो बोनस पर विचार करने वाली है। अगर बोनस रेशियो की हम बात करते हैं या फिर बोनस की रिकॉर्ड डेट के बारे में बात करते हैं तो ये सभी डिटेल हमें 4 जुलाई को ही मिलने वाली है, जिसके लिए चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं लॉजिस्टिक बिजनेस की तरफ। तो देखिए, इंडिया में अगर लॉजिस्टिक बिजनेस आप देखेंगे तो 66% रोडवेज के माध्यम से हमें नज़र आता है। इसके अलावा रेलवेज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 30% बिजनेस जो है वो रेलवेज़ के माध्यम से होता है। वहीं सीवेज यानी समुद्री रास्तों की अगर हम बात करते हैं तो 3% बिजनेस हमें यहाँ से भी आता हुआ नज़र आता है। अगर एयरवेज़ की हम बात करते हैं तो 1% बिजनेस जो है वो एयरवेज से आता हुआ नज़र आता है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप बिजनेस देखेंगे तो रोडवेज़ के माध्यम से ही हमें देखने को मिलता है 66%। अब यहाँ पर वीआरएल लॉजिस्टिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ चलते हैं। तो देखिए, रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 में आप रेवेन्यू का नंबर देखेंगे तो 3160 करोड़ का रेवेन्यू हमें आता हुआ नजर आया। अब रेवेन्यू अगर हम साल दर साल कंपेयर करते हैं यानी FY 24 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 9% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। इसके अलावा एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो वो भी इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। फाइनेंशियल ईयर 24 में अगर एबिटा मार्जिन आप देखेंगे तो 14% के आसपास हमें देखने को मिला था। वहीं FY 25 में आप देखेंगे 19% हमें एबिटा मार्जिन देखने को मिला है। एबिट की तरफ चलते हैं। एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर साल दर साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हमें 74% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। अगर प्रॉफिट का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर यानी FY 25 में 182 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है पूरे साल के दौरान। और वहीं प्रॉफिट अगर FY 24 में आप देखेंगे तो 89 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो प्रॉफिट में अगर ग्रोथ की आप बात करेंगे तो 100% से ऊपर की ग्रोथ हमें प्रॉफिट में देखने को मिली है। तो फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे कंपनी के जितने भी नंबर देखने को हमें मिले हैं वहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं डेप्ट की तरफ। तो देखिए, डेप्ट का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो डेप्ट है यानी कर्ज वो पिछले कुछ सालों से हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब फाइनेंशियल ईयर 21 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डेप्ट का नंबर अगर आप देखेंगे तो 101 करोड़ का डेप्ट हमें देखने को मिल रहा था। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 22 की अगर हम बात करते हैं तो 129 करोड़ का देखने को मिला। FY 23 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 150 करोड़ के ऊपर भी डेप्ट का नंबर हमें जाता हुआ नजर आया। और वहीं लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर यानी FY 25 में अगर आप नंबर देखेंगे तो लगभग 400 करोड़ के आसपास डेप्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि FY 24 से आप देखेंगे यहाँ पर भी बढ़ता हुआ नजर आया है। अब सबसे बड़ी कंपनी के लिए जो प्रॉब्लम बनती जा रही है वो है कंपनी का डेप्ट लेवल का लगातार इंक्रीज होना। अब बिजनेस मॉडल ऐसा है इनका जहां पर डेप्ट जरूरी हो जाता है, लेकिन एक डेप्ट लेवल एक लिमिट अगर तक रहता है किसी भी कंपनी के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब इनके बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनके पास टोटल 6115 व्हीकल हमें देखने को मिलते हैं, जो कि इनके द्वारा या फिर आप कह लीजिए कि इनके द्वारा ओन किए जाते हैं। अब यहाँ पर 6115 व्हीकल में आप देखेंगे डेप्ट फ्री व्हीकल का जो नंबर देखने को मिल रहा है वो 4961 व्हीकल हमें डेप्ट फ्री देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा 1241 व्हीकल जो है वो डेप्रिसिएटेड या फिर ऑपरेशनल जो है उनके कुछ ना कुछ कंडीशन उस पर लगी हुई हमें देखने को मिलती है। तो ये एक सीधी और सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए। अब इनके जो व्हीकल का नंबर है आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 25 में इन्होंने 457 व्हीकल जो है वो नए ऐड किए हैं। वहीं अगर क्वार्टरली हम बात करते हैं तो 150 व्हीकल इन्होंने Q4 में ऐड किए हैं। तो व्हीकल लगातार ऐड होते चले जाएंगे, क्योंकि देखिए कोई भी व्हीकल होता है उसके रजिस्ट्रेशन या फिर टेन्योर आप कह लीजिए 15 साल का हमें देखने को मिलता है। फिर 15 साल बाद वो बॉडी या फिर गाड़ी का व्हीकल का कितना भी मजबूत पार्ट हो वो धीरे धीरे फिर रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, तो फिर उसको हमें जो है वो हटाना ही पड़ता है। तो इस तरह से बिजनेस मॉडल इनका ऐसा है जहां पे डेप्ट की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है, लेकिन डेप्ट लेवल जो है वो लगातार इंक्रीज होना ये कंपनी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत
जो है वो बना हुआ है। आगे चलते हैं, इनके बिजनेस को हम समझते हैं। अगर इनके नेटवर्क की हम बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग आप देखेंगे इंडिया के सभी राज्यों में अगर हम बात करते हैं तो लगभग इनका बिजनेस हमें देखने को मिल जाता है। 24 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में इनका बिजनेस जो है देखने को मिलता है। अगर हम ब्रांचेस की बात करते हैं तो 1253 ब्रांच नेटवर्क हमें इनका देखने को मिलता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया आप कह सकते हैं लगभग सभी राज्यों में देखने को मिल जाता है। तो अगर हम ब्रांच नेटवर्क देखेंगे तो कंपनी का ब्रांच नेटवर्क काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला है, लेकिन कंपनी के लिए जो एक सबसे बड़ी सरदर्द बनी हुई है वो है डेप्ट का लगातार इंक्रीज होना। इन सब के अलावा 4 जुलाई को कंपनी जो बोनस जारी करेगी उसके रेशियो की अगर हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, और उसकी रिकॉर्ड डेट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अगर वीडियो के माध्यम से मैं 0.1 या 0.2% जानकारी आपको दे पाया हूँ तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।